focus to a story that makes us wonder that where should one draw a line and when exactly does a joke stop being funny? YouTuber Ranveer Allahabadiya faces backlash and legal trouble over controversial remarks he made on a show India's Got Latent. Content creator Ranveer Allahabadiya, popularly known as Beer Biceps, has come under heavy criticism and faces potential legal action following inappropriate comments he made during his appearance on comedian Samay Raina's show India's Got Latent. इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया ने अश्लील कमेंट दिया है, माता पिता के संदर्भ में इतना भद्दा कमेंट दिया है कि हमें बोलने में भी शर्म आ रही है। हमें लगता है उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। साथ ही साथ इस शो के आयोजक समय रैना को भी ध्यान देना चाहिए कि जब इस तरीके की बातें बोली जाती है तो उस पर ध्यान दे। और कई सारे वीडियोस में देखा गया है कि वो भी भद्दे कमेंट करते हैं। ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो घटिया कृत्य करते हैं, इस पर लगाम लगाई जाना चाहिए। इस संदर्भ में हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा है। जो भी डिजिटल कंटेंट में गंदगी फैलाते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो लोग इसमें सहभागी होते हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। ऐसी दंडात्मक कार्रवाई होगी तभी दूसरे लोग ऐसा कुछ करने में भी 1000 बार सोचेंगे। मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। Now the controversy erupted after Allahabadiya posed an offensive, sexually suggestive question to a participant. His remarks quickly sparked outrage on social media, with users condemning the inappropriate nature of the conversation. In fact, a police case has been filed in Assam against Ranveer Allahabadiya and others involved in the show, accusing them of promoting obscenity and engaging in vulgar discussions. The Assam police were the first to take a legal action, with Chief Minister of the state Himanta Biswa Sarma also confirming the move via his social media profile X. Others named in the complaint also include Ashish Chanchlani, Jaspreet Singh, Apurva Makhija and Samay Raina, all of those who were sitting on that table during the show. ये भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। My comment wasn't just inappropriate. Now, the crude nature of the comment coming in from Ranveer Allahabadiya led to widespread outrage and in fact multiple police complaints against him. में मौजूद है। स्टेशन ने इंडियाज़ गॉट लेटेंट इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 2 अलग-अलग टीमें बनाई हैं और ये टीम अब तक कई जो है जगह पर जाकर चेक कर चुकी है, लेकिन अभी भी जो रणवीर अलाहाबादी हैं, इनके साथ अपूर्वा कोहली और समय रैना जो हैबिटेट के ऑर्गेनाइज़र हैं, इनके स्टूडियो में ही खार वेस्ट में ये पूरा का पूरा शो रिकॉर्ड हुआ था। ये बताया जा रहा है कि शो जो है 1 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था, यानी पुराना शो है, लेकिन इसका कंटेंट बाहर आने के बाद जो अश्लीलता है, अश्लील जो शब्दावली है, अश्लील बयान है, ये सब बाहर आने के बाद इस मामले में खार पुलिस स्टेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में जब बयान दिया है, तो बयान देने के बाद खार पुलिस स्टेशन ने 2 टीमें बनाई हैं। खुद जो जोन 9 के डीसीपी हैं दीक्षित गेडाम, उन्होंने ये कहा है कि जांच शुरू हो चुकी है और जांच शुरू होने के बाद इसमें सभी उन जो कॉन्टेस्टेंट हैं उनका बयान लिया जाएगा, जिनसे रणवीर अलाहाबादी ने बात की, जो अश्लील भाषा में बात की। हालांकि रणवीर अलाहाबादी ने
इस पूरे मामले में माफ़ी मांग ली है। कंटेंट को भी यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन डिलीट करने के बाद भी क्राइम तो क्राइम होता है। उस पूरे मामले की जांच खार पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले में इन सभी कॉन्टेस्टेंट को और जो जजेस थे यानी कि रणवीर इलाहाबादी, अपूर्वा और जो समय रैना है, इनको इसी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, खार पुलिस स्टेशन में, और यहाँ पर इनका बयान लिया जाएगा। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. कुछ और शिकायतकर्ता हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता नेता हमारे साथ आए हैं। आप ये बताएं, आपने हाथ में जो लेटर लिया है इसमें क्या लिखा हुआ है? हमने ये जो इंडिया गॉट्स लेटेंट समय राणा और रणवीर इलाहाबादी, उन दोनों के ऊपर जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी चीज़ें बात की गई है, उसका हमने निषेध के लिए और एक एफआईआर दाखिल करने के लिए खार पुलिस स्टेशन में हम आए हैं। और यहाँ के अभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को हम ये निवेदन देंगे कि इस दोनों व्यक्ति के ऊपर, और सिर्फ इन दोनों व्यक्ति के ऊपर जहाँ पे ये शो होता है खार में, जो हैप्पीडेंट करके, उनकी मैनेजमेंट पर भी एक एफआईआर दाखिल हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज कहा है कि उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये चीज़ बोली है, पर मेरा प्रश्न यही है कि ये एफआईआर कब तक दाखिल होगी। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे पुलिस से जवाब विचार करने का